राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम कृष्ण जन्माष्टमी वर्ष 2025 के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको मुख्य रूप से पूजन का मुहूर्त क्या है और उसकी संपूर्ण पूजन विधि में आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इसकी पूजन विधि आप एक बार अवश्य देख करके जाइए, जिसके द्वारा आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। कृष्ण जन्माष्टमी वर्ष 2025 के विषय में हमारे कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। पहला, ये कब मनाई जाती है? इसके व्रत का मान वर्ष 2025 में किस दिन रहने वाला है? पूजन का मुहूर्त क्या रहेगा? पूजा विधि क्या रहेगी? कैसे हमें उनकी पूजा करनी है भगवान कृष्ण जी की? पूजन सामग्री भी क्या रहेगी? वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा। इनके व्रत की पारणा हमें कब और कैसे करनी है और पूजन रात के 12 बजे ही क्यों किया जाता है? पहला प्रश्न, कृष्ण जन्माष्टमी वर्ष 2025 में कब पड़ेगी? देखिए, हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत उत्सव बहुत ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसके व्रत का मान वर्ष 2025 में कब रहेगा? तो देखिए, भाद्र कृष्ण अष्टमी का आरंभ 15 अगस्त दिन शुक्रवार को देर रात 12:58 पर हो रहा है और इसका समापन अगले दिन 16 अगस्त दिन शनिवार को देर रात 10:30 बजे हो जाएगा। लेकिन मित्रों, वर्ष 2025 में भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र का संयोग हमें एक साथ एक ही अर्धरात्रि में नहीं प्राप्त हो पा रहा है। इसलिए शास्त्रों का उदयकालिक वचन देखा जाए तो उसके अनुसार 16 अगस्त दिन शनिवार को हर एक व्यक्ति के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत पूजन का मान रहेगा। इसी दिन आपको व्रत करना है, उनका उत्सव मनाना है, उनकी पूजा करनी है, यानी हर एक प्रकार से जो कुछ भी आपको कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में करना है तो आपको 16 अगस्त दिन शनिवार को ही करना होगा। अगला हमारा आता है पूजन मुहूर्त। तो देखिए, पूजा का शुभ मुहूर्त आपका रहेगा अर्धरात्रि के समय, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भी अर्धरात्रि के समय में हुआ था। तो उसी का अनुसरण करते हुए आज हम सभी लोग 12 बजे रात को ही इनका जन्म पूजन करते हैं। अब देखिए, इसके विषय में हमारे शास्त्रों में छोटा सा मैं आपको 3 लाइन मतलब पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। कहा गया है कि घनघोर अंधकार से रात्रि व्याप्त थी। जब रात्रि के 7 मुहूर्त बीत गए तब 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय में सबसे शुभ लगन आया। और आगे बहुत कुछ चीज़ें दे रखी हैं। तो संक्षेप में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अर्धरात्रि के समय में भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था। अतः इसी कारण श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत पूजन का मान अर्धरात्रि में ही रहता है। इसलिए हमने यह भी जान लिया कि 12 बजे ही इनका पूजन हम क्यों करते हैं। अब मित्रों, पूजन विधि की ओर हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसके व्रत की पारणा हमें कब और कैसे करनी है। तो देखिए, शास्त्रों में इसके लिए कहा गया है कि तिथि अंते व्रतोत्सवंते च व्रते पारणम कुर्यात्, कि या तो तिथि के अंत में अथवा व्रत उत्सव के अंत में आपको इसका पारण कर लेना चाहिए। अब चूंकि कृष्ण जन्माष्टमी हम एक व्रत उत्सव के रूप में इसे मनाते हैं, तो देखिए, जब कृष्ण जी के जन्मोत्सव को आप संपन्न कर लें, यानी कि जब उनका जन्मोत्सव आप अच्छे से मना लें, तो उसी के बाद जो उनका चरणामृत है, जो उनका भोग सामग्री आपने उनको अर्पित करी थी, तो उसी का एक कुछ अंश आपको ग्रहण करके उनके व्रत का पारण आपको कर लेना चाहिए। तो कुल मिला के व्रतोत्सवंते च व्रते पारणम कुर्यात्, कृष्ण जन्मोत्सव के अंत में आपको उनका पारण कर लेना चाहिए, अथवा अगर आप उस समय ना करें तो अगले दिन सूर्योदय के साथ में भी आप उनके व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं पूजन विधि की ओर। यहाँ पर मैंने आपके सामने पूजन सामग्री और पूजन विधि दोनों एक साथ लिख दी हैं और इस पूजन सामग्री का यही सही क्रम है। और यह जो पूजन विधि मैंने लिख रखी है, यह आपको देखने में बड़ी लग सकती है, किंतु आप मेरा विश्वास मानिए, यह बहुत ही सरल विधि है। और अगर आपने इसको एक बार ध्यान से देख लिया तो फिर आपको दोबारा इस वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे पूरी आशा है कि आप एक ही बार में इस विधि को अच्छे से याद कर लेंगे। आइए देखिए, अगर आप भगवान विष्णु जी का पूजन, जो कि आपके घर में लड्डू गोपाल अथवा शालिग्राम जी के रूप में विराजते हैं, तो जो भी आपके घर में विराजे हुए हैं, तो उनका आपको पूजन जन्माष्टमी के दिन करना चाहिए। अर्धरात्रि के समय जब आप पूजन करने पहुंचे, तो देखिए, अगर आप मंडप का निर्माण करके भगवान का पूजन करते हैं तो आपको मंडप के नीचे एक चौकी की स्थापना कर लेनी है। उस पर आपको पीले अथवा लाल रंग का वस्त्र आपको अच्छे से बिछा लेना है। बिछाने के बाद अब भगवान विष्णु जी का जो भी रूप आपके घर में उपस्थित हो, जैसे लड्डू गोपाल जी हो तो उन्हें आप विराजमान कराइए, शालिग्राम जी हो तो उनको विराजमान कराइए। अब बात करते हैं पूजा हमें किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले आप एक शुद्ध आसन पर बैठ जाइए। इसके बाद बारी आती है ग्रंथि बंधन की। अगर पति पत्नी दोनों एक साथ भगवान का पूजन करने जा रहे हैं तो उनकी गांठ जोड़ी जाएगी। पति के दाहिने उसकी पत्नी हमेशा पूजा में बैठती है। पति के बाएं कंधे पर एक अंगोछा होगा, जिसका दूसरा सिरा उसके पत्नी के, जो कि एक चुनरी ओढ़ करके बैठी होंगी, दोनों की गांठ जोड़ी जाएगी। और उस समय उस गांठ में थोड़े अक्षत, फूल
और कुछ दक्षिणा आपको रख देनी चाहिए, और एक आचार्य यानी कि ब्राह्मण अथवा मान्य या फिर 9 साल से छोटी कन्या के द्वारा आपको उस गांठ को अच्छे से बंधवा लेना चाहिए। अब मित्रों इसके बाद बारी आती है आचमन करने की। देखिए आचमन के बिना आपका कोई भी काम सफल नहीं होता, तो इसके लिए आपको आचमन करना बहुत ही आवश्यक है। कैसे करेंगे, तो देखिए एक तांबे का गिलास होता है छोटा सा, जिसे हम कहते हैं पंचपात्र, उसमें एक छोटी सी चम्मच आती है जिसे हम कहते हैं आचमनी। तो इसमें आपको शुद्ध जल अथवा गंगा जल आपको भर लेना है और फिर आपको इसके द्वारा करना है आचमन। मैं बताऊंगा कैसे करना है। देखिए अगर आपके पास ये ना हो तो आप एक लोटे में जल ले लीजिए, शुद्ध जल, और उसमें एक आम का पत्ता अगर आप रख लेंगे तो उसके द्वारा भी आपका काम चल जाएगा। कैसे करना है, तो देखिए दाहिने हाथ को कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है कि अंगूठा और जो किनारे वाली उंगली होती है ये दोनों आपकी अलग अलग रहें और ये बीच की 3 उंगलियां पास पास रहें और ऊपर की ओर उठी हुई हो। अब आपको बाएं हाथ में आचमनी लेनी है, जल लेना है उसमें, और दाहिने हाथ में रखना है, माथे में लगा लेना है, जल को ग्रहण कर लेना है। देखिए यहाँ पे नीचे 3 मंत्र आ रहे होंगे। मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में खाली 4 छोटे छोटे मंत्र बताऊंगा। पहले 3 आचमन के मंत्र जरा आप देख लीजिए। पहला आता है ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, माथे में लगाइए, ग्रहण कर लीजिए। फिर से ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। फिर चौथी बार में ओम ऋषिकेशाय नमः बोल करके आपको अपने दोनों हाथ ओठों को अच्छे से पोंछ लेना है। फिर से हाथ धो लीजिए अच्छे से। अब मित्रों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कह दूं कि अगर आपके मन में जरा सा भी आ जाए कि भगवान विष्णु का तो हमें कोई भी मंत्र नहीं आता, तो उनका हम पूजन कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपसे कहूँ कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कृष्ण कृष्ण राम राम या नारायण नारायण कह करके भी आप भगवान का पूजन कर सकते हैं। या कुछ ना हो पाए तो प्रेमानंद जी की वाणी में कहें तो राधा राधा का जप आपको कर लेना चाहिए। इसके द्वारा आपका हर एक पूजन स्वीकार होगा, मान्य होगा। अब मित्रों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी आगे तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, यह मेरी आपसे विनती है। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। अब मित्रों इसके बाद बारी आती है पवित्री की। दाहिने हाथ मेरा आप ध्यान से देखिए, जो ये वाली उंगली होती है इसे कहते हैं अनामिका। इसमें आपको एक सोना चांदी पीतल तांबा इत्यादि की कोई एक अंगूठी आपको पहन लेनी है, तो आपको पवित्री का काम चल जाएगा। अगली बारी आती है शुद्धिकरण की। फिर आपको अपने ऊपर समस्त पूजन सामग्री के ऊपर आपको गंगा जल छोड़ना होता है, ताकि जो है हर एक वस्तु आपके जो निकट है वह जो है पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए। अब मित्रों इसके बाद बारी आती है संकल्प की। संकल्प की मैं आपको एक छोटी सी विधि बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ में थोड़े अक्षत रखने हैं, फूल रखने हैं, कोई दक्षिणा आपको रखनी है, और फिर आपको इस आचमनी के द्वारा 1 चम्मच जल अपने हाथ में छोड़ लेना है उसी फूल अक्षतों के ऊपर। अब आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान विष्णु, आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आपका पूजन करने जा रहे हैं। इतना कहने के बाद आपको अपने गोत्र का नाम लेना है, अपना नाम लेना है, अपनी श्रीमती जी का नाम लेना है, अपने पूरे परिवार का, अपने पूरे बंधु बांधवों का ध्यान कर लीजिए। इतना कहने के बाद भगवान विष्णु जी से आपको जो प्रार्थना करनी है, आपकी जो मनोकामना है उससे आप कह दीजिए, और माथे में लगा करके आपको भगवान विष्णु से यह भी कहना है कि हे भगवान विष्णु, हमारी पूजा बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो, तो इसके लिए हम आपके पहले गौरी गणेश जी का पूजन करेंगे। इतना कहने के बाद आपको माथे में लगाना है और यहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। अब मित्रों हम भगवान विष्णु के पूजन की ओर आगे बढ़े, इसके पहले मैं आपको एक यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं कि किसी भी देवी देवता का पूजन करने के पहले हमें गौरी गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इनका पूजन करे बिना आपकी पूजा कभी भी पूर्ण नहीं मानी जाती। अब गौरी गणेश जी क्या होते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि गाय के गोबर की एक छोटी सी गौर बनती है, उसमें गौरा जी का रूप माना जाता है, उसकी पूजा होती है, और एक सुपारी में गणेश जी की पूजा होती है। बहुत जगह आपने देखा होगा मिट्टी की छोटी छोटी 5 टिकियां बनती हैं, उसमें गणेश जी का पूजन होता है। तो कुल मिला के गौरी गणेश जी का पूजन आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आपको कोई समस्या है तो नीचे फ़ोन नंबर दिया रहेगा, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए इनका पूजन की मैं आपको एक छोटी विधि दे रहा हूँ। क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए। चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इन्हीं 5 वस्तुओं के द्वारा आपको गौरी गणेश जी का पूजन करना है। इसे कहा जाता है पंचोपचार। सबसे पहले क्या करें, जो अनामिका उंगली आपकी होती है, इस अनामिका उंगली के द्वारा आपको गणेश जी के टीका लगा देना है 3 बार, और गौरा जी के आपको सिंदूर अर्पित कर देना है। फिर इसके बाद बारी आती है पुष्प की, दोनों पर आप 1-1 फूल अर्पित कर दीजिए। इसके बाद मित्रों बारी आती है धूप बत्ती की, तो धूप बत्ती आप दोनों को दिखा दीजिए 3-3 बार, 5-5 बार। फिर आप दोनों को दीपक दिखा दीजिए 3 बार, 5 बार, और फिर आपको उन पर कुछ नैवेद्य अर्पित कर देना चाहिए, फल अर्पित कर देना चाहिए, और फिर आपको उन पर कुछ दक्षिणा अर्पित कर देनी चाहिए। तो ये हमारा पंचोपचार पूजन हुआ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना भूल गया कि आसन पर बैठने के बाद जब आप आचमन वगैरह कर लें तो आपको यहाँ पर एक दीपक भी तैयार कर लेना चाहिए। अगर आप घी का दीपक प्रयोग में लाते हैं तो आपको अपने बाएं तरफ रखना चाहिए घी का दीपक,
और अगर आप तिल के तेल का दीपक प्रयोग में लाते हैं पूजा में तो आपको अपने दाहिने ओर रखना चाहिए। तो मित्रों, आचमन करने के पश्चात, पवित्री पहनने के पश्चात आपको दीपक को प्रज्वलित कर लेना चाहिए, धूप बत्ती जला लेनी चाहिए। ये मैं आपको बताना भूल गया था। अब मित्रों, हमने गौरी गणेश जी का पूजन कर लिया। अब हम लड्डू गोपाल अथवा शालिग्राम जी के पूजन की ओर आगे बढ़ेंगे। जो भी आपके घर में उपस्थित हो तो उनको आप यहाँ पर विराजमान कर दीजिए चौकी पर, अथवा जहाँ मंदिर में आप भगवान का पूजन कर रहे हैं। पहली बारी आती है ध्यान की। आपको एक फूल लेना है और भगवान विष्णु की छवि जो आप आज तक देखते चले आए हैं तो उसका आपको ध्यान करके उनके पास अर्पित कर देना चाहिए। फिर अगली बारी आती है आसन की, तो उन पर आपको फिर से एक फूल अर्पित कर देना चाहिए, अथवा थोड़े तिल भी आप उन पर छोड़ सकते हैं आसन देने के लिए। अब मित्रों, मैं आपको बताऊं, एक पीतल की अथवा तांबे की थाली में, या आपके पास ना हो पाए तो आप स्टील की थाली ले लीजिए। उसमें रोली के द्वारा आपको स्वास्थ्य का निर्माण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से मैंने यहाँ बना रखा है। और यहाँ पर कुछ आप गोल गोल देख रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पर यह कह रखा है आपसे कि इस स्थान पर, यानी कि स्वास्थ्य के बीचों बीच में आपको थोड़ी सी तुलसी की पत्तियों में चंदन लगा लेना है और उन पत्तियों को आपको यहाँ रख देना है। अब इन पत्तियों के ऊपर आपको लड्डू गोपाल जी अथवा शालिग्राम जी को उठा करके आपको यहाँ पर विराजमान करवा देना है। अब इसके बाद मित्रों बारी आती है पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान इत्यादि अर्पित करने की। तो मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि 1, 2, 3, 4, 5 बार आप लड्डू गोपाल जी अथवा शालिग्राम जी पर आप जल अर्पित करेंगे। आपको ध्यान देना है कि जब आप लोटे को पकड़ें तो जो अंगूठे के बगल वाली उंगली होती है, तर्जनी वाली उंगली, इसका बिल्कुल भी उसमें स्पर्श नहीं होना चाहिए। तो लोटे को आपको इस प्रकार से पकड़ लेना है। तांबे का हो अथवा पीतल का कोई समस्या नहीं, ना हो तो स्टील का लोटा ले लीजिए, लेकिन लोटा आपका साफ होना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे आप, 5 बार आपको लड्डू गोपाल जी अथवा शालिग्राम जी पर, जो कि आपके यहाँ पर विराजमान है, तो उनके ऊपर आपको जल अर्पित करना है। मित्रों, इसके बाद बारी आती है दूध की। तो गाय का कच्चा दूध आप उन पर अर्पित करिए। फिर आप उन्हें थोड़ा जल से स्नान करा दीजिए, वही लोटे के द्वारा स्नान करा दीजिए। फिर अगली बारी आती है गाय का दही अर्पित करिए, थोड़ा सा जल से स्नान करा दीजिए, वही लोटे के माध्यम से। फिर गाय का घी अर्पित करिए, थोड़ा सा स्नान करा दीजिए। फिर शहद अर्पित करिए, थोड़ा सा स्नान करा दीजिए। फिर शक्कर अर्पित करिए, थोड़ा सा स्नान करा दीजिए। फिर अंत में बारी आती है पंचामृत, यानी कि गाय का दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन पांचों को जब आप मिक्स कर लेते हैं तो आपका बन जाता है पंचामृत। तो उसके द्वारा आपको उन्हें स्नान कराना है और फिर आपको उन्हें शुद्ध जल के द्वारा स्नान कराना है, ताकि जो कुछ भी दूध, दही, घी, शहद इत्यादि उन पर लगा रह गया हो तो वह अच्छे से साफ हो जाए। अब मित्रों, इसके बाद बारी आती है चंदन की। तो थोड़ा चंदन आप जो है जल में घोर लीजिए, उसके द्वारा उन्हें भगवान विष्णु को आप स्नान करा दीजिए। और फिर उसके बाद उन्हें आप शुद्ध जल के द्वारा स्नान करा दीजिए, ताकि जो कुछ भी उन पर लगा रह गया हो, दूध, दही, घी, शहद, चंदन इत्यादि, तो वो अच्छे से सब साफ हो जाए। अब इसके बाद क्या करना है, आपको उन्हें उस थाली में से उठा लेना है और फिर एक साफ कपड़े के द्वारा आपको उन्हें उनके सिंहासन में विराजमान कर देना चाहिए। ध्यान रहे, विराजमान करते समय आपको उनके साथ में थोड़ी चंदन लगी हुई तुलसी की पत्ती भी उनके पास में आपको रख देनी चाहिए। अब मित्रों, इसके बाद इतना करने के बाद अब बारी आती है वस्त्र की। तो लड्डू गोपाल जी हैं तो उनके वस्त्र और उपवस्त्र आपको मार्केट में दुकानों पे मिल जाएंगे, लेकिन शालिग्राम जी जो होते हैं तो उन्हें आप कैसे वस्त्र अर्पित करेंगे, तो इसका मैं आपको उपाय देता हूँ। सूती कलावा आता है, तो उसे 3 फेरा हाथ में घुमा करके आप उसे तोड़ लीजिए और फिर आप उन्हें अर्पित कर दीजिए, अगर आपके घर में शालिग्राम जी हैं तो। और फिर से आपको जो है 3 फेरा और उसको घुमा करके तोड़ लेना चाहिए, तो ये आपका बन जाता है उपवस्त्र। और फिर आपको उन्हें फिर से अर्पित कर देना चाहिए। अब मित्रों, इसके बाद बारी आती है जनेऊ की। तो शालिग्राम जी को जनेऊ भी अर्पित होता है। तो एक जनेऊ आप ले लीजिए, थोड़ी हल्दी उसमें लगा लीजिए और शालिग्राम जी को आप अर्पित कर दीजिए, लेकिन लड्डू गोपाल जी को जनेऊ अर्पित करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब मित्रों, इसके बाद बारी आती है चंदन की। तो चंदन आप क्या करेंगे, अनामिका उंगली के द्वारा आपको उन पर चंदन अर्पित कर देना चाहिए। फिर अगली बारी आती है तिल की। तो भगवान विष्णु पर सफ़ेद तिल अर्पित होते हैं, उन पर अक्षत नहीं चढ़ते, तो इसका आपको ध्यान रखना है। थोड़े से आपको सफ़ेद तिल लेने हैं और भगवान विष्णु जी पर आपको अर्पित कर देना है। अब इसके बाद बारी आती है पुष्प की। तो भगवान विष्णु पर जो जो पुष्प चढ़ते हैं, अथवा ना मिले आपको कोई फूल, तो आप जो पीले कंडेल का फूल ले लीजिए और भगवान विष्णु पर आप उसे अर्पित कर दीजिए। अब मित्रों, इसके बाद बारी आती है तुलसी की। तो तुलसी मंजरी है, तुलसी दल है और जैसे दूर्वा है, वह आपको उन पर अर्पित कर देनी चाहिए। फिर बारी आती है आभूषण की। आभूषण आपको उन पर अर्पित करने चाहिए। अगर आप सामर्थ्यवान है तो, ना हो पाए तो आप जैसे बैजंती की माला है इत्यादि बहुत सारी मालाएं मार्केट में अच्छे से आती हैं, तो आप उनको देख दाख लीजिए, अपने बजट के अनुसार आप उसे भगवान पर अर्पित करिए। अब अगली बारी आती है तेल की। तेल माने सुगंधित तेल, जैसे चमेली का तेल होता है, तो उसे भी आप भगवान पर थोड़ा अर्पित कर सकते हैं। अब मित्रों, इसके बाद बारी आती है धूप बत्ती की। तो धूप बत्ती आपको अपने हाथ में ले लेनी है
और इस आचमनी के द्वारा, जैसे मान लीजिए धूपबत्ती जल रही है आपकी, ठीक है, क्या करना है आपको, धूपबत्ती को आपको उठा लेना है और फिर आचमनी के द्वारा आपको जल लेकर के चारों ओर घुमाते हुए इसके ला करके आगे छोड़ देना चाहिए। और फिर धूपबत्ती को आप हाथ में ले करके भगवान विष्णु को 3-3 बार दिखाइए, 5-5 बार दिखाइए और फिर धूपबत्ती को आप जैसे मिट्टी की दियाली में अथवा जहाँ कहीं भी आप लगाते हैं वहां पर आपको उसे रख देना चाहिए। अब बारी आती है दीपक की। तो मित्रों, आपको एक प्लेट में एक कपूर का अथवा घी की बत्ती का दीपक आपको तैयार कर लेना है। थोड़े से अक्षत फूल आपको उस प्लेट में छोड़ लेने चाहिए। दीपक को आप प्रज्वलित कर लीजिए और फिर आप उसका करवा दीजिए आचमन। कैसे करवाएंगे, तो जो है जल को आपको उसके चारों ओर घुमा करके ला करके आगे एक जगह छोड़ देना चाहिए। तो यह आपका दीपक का हो गया आचमन। अब इस दीपक को आप उठा लीजिए, भगवान विष्णु को 3 बार 5 बार आप दिखाइए और फिर आप उसे यथास्थान रख दीजिए। इतना कराने के बाद आपको फिर से उसका आचमन करवा देना चाहिए और अपने दोनों हाथों को आपको अच्छे से धो लेना चाहिए। अब मित्रों, अगली बारी आती है नैवेद्य की। तो ये आप एक पीतल की प्लेट में अथवा कटोरी में आप जो कुछ भी मीठा बताशा, पेड़ा या जैसे माखन मिश्री है, शहद है इत्यादि, जो कुछ भी आप भोग के लिए भगवान विष्णु को लेकर के आए हो, तो उसे आपको एक प्लेट में उससे तैयार कर लेना चाहिए अच्छे से और फिर आपको भगवान के सामने उसे अर्पित कर देना चाहिए। और इतना करने के बाद आपको उनका करवा देना चाहिए 5 बार आचमन। कैसे करवाएंगे, तो देखिए जल आपको लेना है इसी आचमनी में, चारों ओर घुमाते हुए ला करके आगे आपको छोड़ देना होता है 5-5 बार। अब मित्रों, अगली बारी आती है करोधवर्धन की। इन दोनों अनामिका उंगली में आपको चंदन लगा लेना है। इतना करने के बाद भगवान विष्णु पर आपको इस प्रकार से 2 से 3 बार हल्के हल्के छींटे मारने होते हैं। इसे कहा जाता है करोधवर्धन। अब मित्रों, अगली बारी आती है फल की और सफल तांबूल, यानी कि भगवान पर आप कुछ फल अर्पित करिए, ठीक है, जैसे केला है, सेब है, जो कुछ भी आपको आसानी से मिल पाए। अगली बारी आती है तांबूल की। तो एक पान के पत्ते में लौंग, सुपारी, इलायची आप रख लीजिए, माथे में लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए और फिर उनका आप 2 बार आचमन करवा दीजिए। अब इसके बाद बारी आती है दक्षिणा की। उन पर आपको कुछ दक्षिणा भी अर्पित करनी चाहिए। फिर बारी आती है आरती की। तो आपको एक प्लेट अथवा थाली में रोली के द्वारा स्वास्थ्य का निर्माण कर लेना चाहिए। थोड़े फूल अक्षत आपको उसमें छोड़ लेने चाहिए और फिर आपको उसमें एक दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए, चाहे वह घी की बत्ती का दीपक हो अथवा कपूर लौंग का दीपक हो, उसे आप प्रज्वलित कर लीजिए। इतना करने के बाद अब बारी आती है आरती की। तो आप जैसे ओम जय जगदीश हरे अथवा आरती कुंज बिहारी की, तो भगवान विष्णु की बहुत सारी आरतियां हैं, उनमें से आप कोई भी एक आरती अपने मन के अनुसार जो आपको अच्छी लगे उससे आप जो है ले लीजिए और भगवान के समक्ष आप उसे गाइए। इतना करने के पश्चात फिर आपको अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिए। उस आरती की थाली का आपको करवा देना चाहिए आचमन जल के द्वारा। दोनों हाथों को आप धो लीजिए, आरती ले लीजिए, फिर से आप अपने दोनों हाथों को अच्छे से धो लीजिए। अगली बारी आती है प्रार्थना की। भगवान विष्णु से आप जो प्रार्थना करना चाहते हैं वह आपको करनी चाहिए, अथवा जैसे सोहर गीत गाए जाते हैं, जैसे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो बहुत सारे मित्रों सोहर गीत आते हैं, जैसे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार से बहुत सारे सोहर गीत हैं, उन्हें भी आप प्रार्थना के स्थान पर गा सकते हैं। फिर मित्रों अगली बारी आती है प्रदक्षिणा की। तो भगवान विष्णु की हमें 4 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तो अपने स्थान पर आपको 4 बार इस प्रकार से घूम जाना चाहिए। फिर अगली बारी आती है क्षमा प्रार्थना की। तो भगवान से आप क्षमा प्रार्थना मांगना चाहें तो आप जो है अपने हाथ में थोड़े से फूल रख लीजिए और वही वाली कहावत है कि तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे अथवा मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दना। तो जैसे जो कुछ भी आपको छोटे मोटे श्लोक आते हो या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इस प्रकार से आपको कर लेना चाहिए, उनके समक्ष आपको उससे अर्पित कर देना चाहिए। मित्रों इसके बाद बारी आती है चरणामृत की और तुलसी पत्र ग्रहण करने की, अथवा जैसे जो भोग सामग्री आपने अर्पित करी थी भगवान पर, तो वह सब सामग्री आपको ले लेनी है और स्वयं भी ग्रहण करना है और सभी भक्तजनों को में भी आपको उसे बांट देना चाहिए। अब चरणामृत क्या था, तो देखिए भगवान को जो हमने स्नान कराया था उससे ही भगवान का कहा जाता है चरणोदक, और लाखों करोड़ों काम छोड़ करके हमें इसे सबसे पहले ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि नाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्मना विद्यते। भगवान विष्णु का चरणोदक जो होता है अकाल मृत्यु को हरने वाला, सभी रोगों का नाश करने वाला, और इसे ग्रहण करने के पश्चात से पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन हमारे अंदर यह पूरा भाव होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इतना करने के पश्चात फिर आपको चरणामृत भोग सामग्री तुलसी पत्र जो आपने भगवान पर अर्पित करी थी उससे आपको स्वयं भी ग्रहण कर लेना चाहिए।
मित्रों, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको इस वीडियो में अवश्य अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में अवश्य एक बार शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का संपूर्ण लाभ मिल सके। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह समय समय पर आपको इसी प्रकार से मिलती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पर, तब तक के लिए राधे राधे।